तमिलनाडु चुनाव प्रचार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी को आतंकवादी कहने पर एमपी के मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है। सीएम मोहन यादव ने बयान की निंदा करते हुए खड़गे से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का इस तरह का बयान गैर जिम्मेदाराना है, उनको अपने आचरण और व्यवहार पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए विवादित बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में उबाल आ गया है। इंदौर में आयोजित भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने पहुंचे पार्टी के दिग्गज नेताओं ने खड़गे के इस बयान को लेकर कांग्रेस की जमकर घेराबंदी की। भाजपा नेताओं ने एक सुर में इसे देश का अपमान और कांग्रेस की हताशा करार दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इस बयान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के अध्यक्ष से ऐसे अमर्यादित आचरण की उम्मीद नहीं की जा सकती। भोपाल की सड़कें आज सियासी अखाड़ा बन गई है। महिला आरक्षण की लड़ाई अब पोस्टर और झुंझुने से निकलकर धक्का मुक्की तक पहुंच गई है। दरअसल बीजेपी की जन आक्रोश रैली के जवाब में आज महिला कांग्रेस ने भोपाल में बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। पीसीसी दफ्तर से बीजेपी कार्यालय की ओर बढ़ रहे पैदल मार्च को पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग कर रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार को घेरने के लिए सांकेतिक रूप से लॉलीपॉप और झुंझुने लहराए। पुलिसिया कार्रवाई के दौरान मची अफरा तफरी में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी अपना संतुलन खो बैठी और जमीन पर गिर गई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कार्यकर्ताओं ने वहीं सरकार का पुतला दहन किया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बोरासी और प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव रूपाली शर्मा ने आरोप लगाया कि बीजेपी आरक्षण के नाम पर परिसीमन का जाल बुनकर महिलाओं को ठग रही है। देखिए, महिला आरक्षण बिल की जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस पूरी तरीके से समर्थित है महिला आरक्षण के लिए। महिला आरक्षण 2023 में पास हो चुका है, कानून बन चुका है, उसको कोई दुनिया में कोई नहीं गिरा सकता उस आरक्षण बिल को। आप इसके बीच में परिसीमन बिल लाना चाहते थे, जिसको अपने मन मर्जी से आप इसको पास कराना चाहते, जो कि विपक्ष ने एकजुटता से फेल कर दिया। अब आप देश में प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि हमने महिला आरक्षण बिल गिरने दिया। आपको मैं आपकी जानकारी के मैं बताती हूँ, ये बिल अभी भी है, आप अभी भी लागू कर सकते हैं। 543 सीटों पे लागू करिए और संसद में और विधानसभा में महिला को बैठने का हक दीजिए। हम आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन करके हम जाना चाहते हैं बीजेपी के कार्यालय और उनको ये लॉलीपॉप भेंट करना चाहते हैं। लॉलीपॉप हमको भेंट करेंगे क्योंकि वो महिलाओं को हमेशा लॉलीपॉप देते हैं। अब हम उनको लॉलीपॉप देने जाएंगे क्योंकि ये भी एक लॉलीपॉप है जो वो हमको दे रहे हैं। क्या लॉलीपॉप दे रहे हैं कि 33% आरक्षण हम लागू करेंगे, लेकिन कब? जब 850 सीटें होंगी। अरे भाई 443 सीटों पर करिए ना, किसने रोका आपको? परिसीमन किस हिसाब से कर रहे हैं आप? किस हिसाब से परिसीमन हो रहा है? 2011 की रिपोर्ट के हिसाब से हो रहा है। ये नहीं चलेगा। आप जनगणना कराइए, परिसीमन कराइए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। और मीनवाइल अगर आप नहीं करवा पा रहे तो 443 सीटें जो हैं उस पर आप 33% आरक्षण भाजपा कह रही है। सागर कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में प्रशासन सख्त तेवर में नजर आया। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि आम जन की समस्याओं का समय सीमा में निराकरण अनिवार्य रूप से किया जाए। बंडा सिंचाई परियोजना के डूब प्रभावित किसानों के मुआवजे को लेकर उन्होंने विशेष निर्देश दिए और कहा कि किसी भी किसान को भुगतान में परेशानी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने तहसील स्तर की जन सुनवाई की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए। साथ ही खरीदी केंद्रों पर किसानों को किसी तरह की दिक्कत न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए सख्त व्यवस्था लागू करने को कहा। उन्होंने दोहराया कि अगली जन सुनवाई से पहले सभी लंबित आवेदनों का समाधान जरूरी है, वरना जवाबदेही तय की जाएगी। आज की जन सुनवाई में जो विभिन्न अपने तहसील और ब्लॉक मुख्यालय है, वैसे मैं ये भी बता दूं कि आज अपने सभी तहसील मुख्यालयों पर भी जन सुनवाई आयोजित हुई है, क्योंकि ये प्रथम दिन था। तो आने वाले समय में हम लोगों की अपेक्षा और ये आशा है कि जो आवेदक जहाँ के हैं उनके वहीं आवेदनों का निराकरण हो जाए। आज की जो जन सुनवाई हम लोगों ने देखी, उसमें जो केसेस थे वो ज़्यादा राजस्व विभाग के थे, एमपीवी के थे, अर्बन के भी थे और भू अर्जन से संबंधित केसेस थे, तो उनका निराकरण जल्दी हुआ। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए शेल्टर होम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शेल्टर होम में मरीज के परिजनों को रुकने और खाने की व्यवस्था सस्ती दरों पर मिल सकेगी। व्यवस्था निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में भी लागू होगी।
प्रयागराज में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमंत कथा के दौरान लेंसकार्ट कंपनी को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि एक कंपनी है, उसका नाम लेंसकार्ट है। उसने बोला है कंपनी के वर्करों को ही हमारे यहाँ कोई तिलक लगा के नहीं आ सकता, मंगलसूत्र पहन के नहीं आ सकता, सिंदूर लगा के नहीं आ सकता। पंडित धीरेन्द्र ने कहा कि तू अपनी कंपनी लाहौर में खोल ले, भारत में काहे को मर रहा है। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के छोटे भाई विश्वनाथ उर्फ बाडू पाटिल ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने बुधवार तड़के करीब 4 बजे अपने गृह ग्राम बोहरडा में खेत के कुएं में कूदकर जान दे दी। घटना के बाद प्रशासन ने गोताखोरों की मदद से 3 घंटे की मशक्कत कर शव को बाहर निकाला। भोजपुरी और हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता एवं गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने बुधवार सुबह श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन किए। वे भस्म आरती के पश्चात मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से पूजन अर्चन कर आशीर्वाद प्राप्त किया।